दोस्तों नमस्कार। हाउ कैन इंडिया ग्रो का ये आज 5वां वॉल्यूम है। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है हमारे भारत की तरक्की में मजदूरों का क्या योगदान है और क्या आने वाले समय में मजदूरों का क्या योगदान होगा। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि किसी भी देश की तरक्की में उस देश के मजदूर का, किसान का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज मैं किसान की बात नहीं करना चाहता, आज मैं केवल मजदूर की बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो उत्पादन होता है, चाहे वो कारखानों में उत्पादन हो, चाहे खेतों में उत्पादन हो, उस उत्पादन में मजदूर का बहुत बड़ा हिस्सा है। देश की अर्थव्यवस्था में जो फैक्टर काम करते हैं, श्रम, उत्पादन और खपत, तीनों फैक्टर इस वर्ग के बिना देश की अर्थव्यवस्था को किस हद तक प्रभावित करेंगे, ये आप इनकी गिनती, इनकी जो तादाद है, जो इनकी संख्या है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मजदूर वर्ग उस देश की तरक्की में तो हिस्सा डालता है, ये तो एक स्पष्ट जो आपका दिखाई देने वाला फैक्टर है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको नशर करना चाहता हूँ। जितनी भी विश्व में क्रांतियां आई, जो इनकलाब आए, जो बदलाव आए, उनमें जो मुख्य भूमिका थी वो उस मजदूर वर्ग की थी। चाहे वो रूस की क्रांति की बात करूं, चाहे अमेरिका की क्रांति की बात करूं, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात करूं, चाहे स्पेन की क्रांति की बात करूं, और चाहे हमारे देश की आज़ादी के समय गदर मूवमेंट की बात करूं, जो कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय मजदूरों के द्वारा एक संगठन बनाकर एक हथियारबंद क्रांति जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई, हथियारबंद लड़ाई जो लड़ी गई, वो अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का निज़ाम जिस प्रकार से इन मजदूरों के प्रति उदासीन है, नकारात्मक है, क्रूर है, जालिम है, उससे मैं कहीं ना कहीं ऐसा आभास मैं कर रहा हूँ कि ये मजदूर वर्ग अगर इस बात को, इस अपने प्रति उदासीन रवैये को भाप कर दिल पे लगा गया तो क्या हालात होंगे देश के, क्या मंजर होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इतना बता देता हूं कि इनकी संख्या कितनी है। 2011 की जनसंख्या की मैं बात करूं और 2011 की जनसंख्या के मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँ, उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि ये भारत की आज़ादी के समय जो लोगों का पलायन था, देशों के देश का जब बंटवारा हुआ था, दो देशों के रूप में जब एक भारत बना के दो हिस्से बने थे, चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, तो उस वक्त जो पलायन हुआ था उससे ये कहीं बड़ा पलायन है। मैं इसको ये भी कहूँ कि ये आज तक का विश्व का सबसे बड़ा पलायन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कितनी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2011 की जो हमारी जनसंख्या थी उसके मुताबिक प्रवासी मजदूर जो हैं उनकी जनसंख्या 45 करोड़ 36 लाख है, जो हमारी उस समय की कुल जनसंख्या का 37% है। 25% अकेले यूपी का, 14% बिहार का, 6% राजस्थान, 5% मध्य प्रदेश, इसी प्रकार बाकी स्टेटों का। साथियों, किसी भी देश की जनसंख्या का 37% बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारा निज़ाम इस 37% को अनदेखा कर रहा है। इस 37% के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। इन लोगों को आज एक हजारों किलोमीटर
पैदल चलकर भूखे प्यासे, आपने अलग अलग तस्वीरों में देखा है। एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर आई जिसमें एक मजदूर एक बैल के साथ गाड़ी में जुड़ा हुआ है, कभी उसकी पत्नी जुड़ती है और कभी वो, और इसी प्रकार बहुत से मजदूर रेल की पटरियों पर कट गए। बहुत सी औरतों ने जो रास्ते में बच्चों को जन्म दे दिया। पता नहीं कितनी ही मजदूर औरतों का इस थकान की वजह से, इस लंबे सफर की वजह से गर्भपात होगा। ये एक बहुत खतरनाक विषय है। लेकिन क्या ये मजदूर जो आज पलायन कर रहे हैं वापस अपने कार्यस्थलों की ओर लौट पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जितनी मुश्किल स्थितियों का सामना करके ये लोग अपने घरों में वापस गए हैं और जा रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये लोग वापस लौट आएंगे? दोस्तों, अकेले पंजाब में 10 मई का आंकड़ा है कि 13 लाख मजदूर पलायन करने के लिए, रेलगाड़ियों के लिए, बसों के लिए पोर्टल पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 10 लाख के लगभग आंकड़ा अकेले हरियाणा का है। ये तो वो आंकड़ा है जो कानूनी तौर पे या आंकड़ों के आधार पर, या कह रहे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने, और पता नहीं कितने मजदूर पैदल ही निकल गए। इसके बावजूद हालात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो किसी वक्त गरीबी का अपना एक चेहरा लेके, अपने आप को एक तरस का पात्र बना के, एक चाय बेचने वाला बता के, बिल्कुल गरीब परिवार का एक मेंबर बता के, आप लोगों की भावनाओं को के साथ खेलते हुए सत्ता में आए। उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से शो किया, इस प्रकार से दर्शाया कि वो तो बहुत निचले दर्जे के परिवार से आए हैं, बहुत गरीब परिवार से आए हैं। आज हालात ये हैं कि उस प्रधानमंत्री के मुंह से आधे पौने घंटे के भाषण में एक लाइन भी इन मजदूरों के लिए नहीं निकलती, जो मजदूर भूखे प्यासे लगातार सफर कर रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा कि इतना असंवेदनशील और इतना क्रूर निजाम मैंने कभी नहीं देखा अपनी उम्र में। और मेरा ख्याल है कि मेरे से बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने भी ऐसा क्रूर निजाम कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि भविष्य में इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे देश की तरक्की पर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, ये बात तयशुदा है कि जो मजदूर आज गए वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट भविष्य में वापस नहीं आएंगे। उनकी गैर हाजिरी में कारखानों में उत्पादन कैसे होगा, कौन काम करेगा, खेतों में कौन काम करेगा। विशेष तौर पे जो जीरी का मामला है, जो धान की रुपाई का मामला है, वो सिर के ऊपर है। उसकी रुपाई का समय आ चुका है। उसका किसानी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जब कारखानों में उत्पादन नहीं होगा, उस उत्पादन की गैर मौजूदगी में या इस स्थिति में देश की तरक्की पर क्या असर होगा, ये हम लोग आज कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हम केवल एक अपने मन में या अपने मस्तिष्क में एक ख्याल बना सकते हैं, एक तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन सही आंकड़ा आज हम उसके ऊपर बात करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा पहलू एक और है, वो ये है कि मैं मानता हूं कि 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, 8 से 10 करोड़ भी हो सकता है ये आंकड़ा, वो आज अपने गांव और अपने मूल राज्यों की ओर पलायन कर गए हैं। आज से 8-10 दिन पहले का तो विश्व बैंक का आंकड़ा था, उसने इस संख्या को 4 करोड़ माना था। लेकिन अब ये देखो कि इसमें 10 करोड़ मान लो या 8 करोड़ मान लो, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद सिर्फ यूपी और बिहार में 2 राज्यों में जाने वाले मजदूरों की है। अब जो एक स्टेट में लगभग 5 या 6 करोड़ इन 2 राज्यों में चले जाएंगे, तो एक स्टेट के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। उस स्टेट में
खाने के संसाधनों का क्या हाल होगा, रोजगार का क्या हाल होगा, वहाँ की दूसरी व्यवस्थाओं का क्या हाल होगा, ये आप बड़ी भांति अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, हमें ज़रूरत है आज के दिन इन प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े होने की, इनके दुख सुख में हमें उनका साथ देने की, उनके लिए एक आवाज़ उठाने की, ताकि वो लोग अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस ना करें। जिस प्रकार से आज वो रोते बिलखते और इस निज़ाम को भला बुरा कहते हुए दिखाई देते हैं, इससे ये लगता है कि उनके मनों में कितनी हताशा होगी। हमें उनका हाथ पकड़ना होगा, तभी हम इस देश को तरक्की के रास्ते पर ला पाएंगे। अगर हम इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी आबादी की उपेक्षा करेंगे तो मैं नहीं मानता कि हमारा देश तरक्की की ओर कभी आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस निज़ाम के ऊपर, इस करोड़ निज़ाम के ऊपर दबाव बनाते हुए उन मजदूरों का हाथ पकड़ें, उन मजदूरों को एक हौसला दें, उनको ये दिखाएं कि हम उनके भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर आपको ये मेरी बात ठीक लगे, आपको लगे कि हमें उन मजदूरों के साथ खड़ा होना है, हमें उन मजदूरों की बात करनी है, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।